आप सभी का द बुक बैठक में स्वागत है। चलिए वरदान का आगे का भाग सुनते हैं। 3 दिन और बीते और सुशीला के जीने की अब कोई संभावना ना रही। तीनों दिन मुंशी संजीवन लाल उसके पास बैठे उसको सांत्वना देते रहे। वह तनिक देर के लिए भी वहां से किसी काम के लिए चले जाते तो वह व्याकुल होने लगती और रो रो कर कहने लगती, मुझे छोड़कर कहीं चले गए। उनको नेत्रों के सम्मुख देखकर भी उसे संतोष न होता। वह रहकर उतावलेपन से उनका हाथ पकड़ लेती और निराश भाव से कहती, मुझे छोड़कर कहीं चले तो नहीं जाओगे। मुंशी जी यद्यपि बड़े दृढ़चित्त मनुष्य थे, तथापि ऐसी बातें सुनकर आर्द्र नेत्र हो जाते। थोड़ी थोड़ी देर में सुशीला को मूर्छा सी आ जाती। फिर चौंकती तो इधर उधर भौचक्की सी देखने लगती। वे कहाँ गए? क्या छोड़कर चले गए? किसी किसी बार मूर्छा का इतना प्रकोप हो जाता कि मुंशी जी बार बार कहते, मैं यहीं हूं, घबराओ नहीं, पर उसे विश्वास न आता। उन्हीं की ओर ताकती और पूछती कि कहाँ है? यहाँ तो नहीं है, कहाँ चले गए? थोड़ी देर में जब चेत हो जाता तो चुप रह जाती और रोने लगती। तीनों दिन उसने विरजन, सुवामा, प्रताप एक की भी सुध न ली। वे सबके सब हर घड़ी उसी के पास खड़े रहते, पर ऐसा जान पड़ता था मानो वह मुंशी जी के अतिरिक्त और किसी को पहचानती ही नहीं है। जब विरजन बेचैन हो जाती और गले में हाथ डालकर रोने लगती तो वह तनिक आंख खोल लेती और पूछती, कौन है विरजन? बस और कुछ न पूछती। जैसे सोम के हृदय में मरते समय अपने गड़े हुए धन के सिवाय और किसी बात का ध्यान नहीं रहता, उसी प्रकार हिंदू स्त्री अंत समय में पति के अतिरिक्त और किसी का ध्यान नहीं कर सकती। कभी कभी सुशीला चौंक पड़ती और विस्मित होकर पूछती, अरे यह कौन खड़ा है? यह कौन भागा जा रहा है? उन्हें क्यों ले जाते हैं? ना मैं न जाने दूंगी। यह कहकर मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लेती। एक पल में जब होश आ जाता तो लज्जित होकर कहती, मैं सपना देख रही थी, जैसे कोई तुम्हें लिए जा रहा था। देखो तुम्हें हमारी सौं है, कहीं जाना नहीं। न जाने कहाँ ले जाए, फिर तुम्हें कैसे देखूंगी? मुंशी जी का कलेजा महसूसने लगता। उसकी ओर पति करुणा भरी स्नेह दृष्टि डालकर बोलते, नहीं मैं न जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा। सुवामा उसकी दशा देखती और रोती कि अब यह दीपक बुझा ही चाहता है। अवस्था ने उसकी लज्जा दूर कर दी थी। मुंशी जी के सम्मुख घंटों मुंह खोले खड़ी रहती। चौथे दिन सुशीला की दशा संभल गई। मुंशी जी को विश्वास हो गया, बस यह अंतिम समय है, दीपक बुझने के पहले भभक उठता है। प्रातःकाल जब मुंह धोकर वे घर में आए तो सुशीला ने संकेत द्वारा उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, मुझे अपने हाथ से थोड़ा पानी पिला दो। आज वह सचेत थी। उसने विरजन, प्रताप, सुवामा सबको भली भांति पहचाना। वह विरजन को बड़ी देर तक छाती से लगाए रोती रही। जब पानी पी चुकी तो सुवामा से बोली, बहन तनिक हमको उठाकर बिठा दो, स्वामी जी के चरण छू लूं। फिर न जाने कब इन चरणों के दर्शन होंगे। सुवामा ने रोते हुए अपने हाथों से सहारा देकर उसे तनिक उठा दिया। ताप और विरजन सामने खड़े थे। सुशीला ने मुंशी जी से कहा, मेरे समीप आ जाओ। मुंशी जी प्रेम और करुणा से विवल होकर उसके गले से लिपट गए और गदगद स्वर में बोले, घबराओ नहीं, ईश्वर चाहेगा तो तुम अच्छी हो जाओगी। सुशीला ने निराश भाव से कहा, हाँ आज अच्छी हो जाऊंगी, जरा अपना पैर बढ़ा दो, मैं माथे लगा लूं। मुंशी जी हिचकिचाते रहे। सुवामा रोते हुए बोली, पैर बढ़ा दीजिए, इनकी इच्छा पूरी हो जाए। तब मुंशी जी ने चरण बढ़ा दिए। सुशीला ने उन्हें दोनों हाथों में जकड़कर कई बार चूमा।
फिर उन पर हाथ रखकर रोने लगी। थोड़ी ही देर में दोनों चरण उष्ण जल कणों से भीग गए। पतिव्रता स्त्री ने प्रेम के मोती पति के चरणों में निछावर कर दिए। जब आवाज संभली तो उसने विरजन का एक हाथ थामकर मुंशी जी के हाथ में दिया और अति मंद स्वर में कहा, स्वामी जी, आपके संग बहुत दिन रही और जीवन का परम सुख भोगा। अब प्रेम का नाता टूटा है। अब मैं पल भर की और अतिथि हूँ। प्यारी विरजन को तुम्हें सौंप जाती हूँ। मेरा यही चिन्ह है। इस पर सदा दया दृष्टि रखना। मेरे भाग्य में प्यारी पुत्री का सुख देखना नहीं बधा था। इसे मैंने कभी कोई कटु वचन नहीं कहा, कभी कठोर दृष्टि से नहीं देखा। यह मेरे जीवन का फल है। ईश्वर के लिए तुम इसकी ओर से बेसुध न हो जाना। यह कहते कहते हिचकियां बंध गईं और मूर्छा सी आ गई। जब कुछ अवकाश हुआ तो उसने सुवामा के सम्मुख हाथ जोड़े और रोकर कहा, बहन, विरजन तुम्हारे समर्पण है। तुम ही उसकी माता हो। लल्लू प्यारे, ईश्वर करे तुम जुग जुग जियो। अपनी विरजन को भूलना मत। यह तुम्हारी दीना और मात्रहीना बहन है। तुम में उसके प्राण बसते हैं। उसे रुलाना मत, उसे कुढ़ाना मत, उसे कभी कठोर वचन मत कहना, उसे कभी ना रूठना, उसकी ओर से बेसुध ना होना, नहीं तो वह रो रो कर प्राण दे देगी। उसके भाग्य में न जाने क्या बधा है, पर तुम उसे अपनी सगी बहन समझकर सदा ढाढ़स देते रहना। मैं थोड़ी देर में तुम लोगों को छोड़कर चली जाऊंगी, पर तुम्हें मेरी सौं उसकी ओर से मन मोटा न करना। तुम ही उसका बेड़ा पार लगाओगे। मेरे मन में बड़ी बड़ी अभिलाषाएं थीं। मेरी लालसा थी कि तुम्हारा ब्याह करूंगी, तुम्हारे बच्चे को खिलाऊंगी, पर भाग्य में कुछ और ही बधा था। ये कहते कहते वह फिर अचेत हो गई। सारा घर रो रहा था। मेहरियां, महराजनें सब उसकी प्रशंसा कर रही थी कि वह स्त्री नहीं देवी थी। रदिया, इतने दिन टहल करते हुए पर कभी कठोर वचन न कहा। महराजन, हमको बेटी की भांति मानती थी। भोजन कैसा ही बना दूं पर कभी नाराज नहीं हुई। जब बातें करती मुस्कुरा के। महाराज जब आते तो उन्हें जरूर सीधा दिलवाती थी। सब इसी प्रकार की बातें कर रहे थे। दोपहर का समय हुआ। महाराज ने भोजन बनाया, परंतु खाता कौन। बहुत हट करने पर मुंशी जी गए और नाम करके चले आए। प्रताप चौके पर गया भी नहीं। विरजन और सुवामा को गले लगाती, कभी प्रताप को चूमती और कभी अपनी बीती बीती कह कह कर रोती। तीसरे पहर उसने सब नौकरों को बुलाया और उनसे अपना अपराध क्षमा कराया। जब वे सब चले गए तब सुशीला ने सुवामा से कहा, बहन, प्यास बहुत लगती है। उनसे कह दो अपने हाथ से थोड़ा सा पानी पिला दें। मुंशी जी पानी लाए। सुशीला ने कठिनता से एक घूंट पानी कंठ से नीचे उतारा और ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने उसे अमृत पिला दिया हो। उसका मुख उज्जवल हो गया, आंखों में जल भर आया। पति के गले में हाथ डालकर बोली, मैं ऐसी भाग्यशालिनी हूं कि तुम्हारी गोद में मरती हूँ। यह कहकर वह चुप हो गई, मानो कोई बात कहना ही चाहती है पर संकोच सी नहीं कहती। थोड़ी देर बाद पश्चात उसने फिर मुंशी जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, यदि तुमसे कुछ मांगूं तो दोगे। मुंशी जी ने विस्मित होकर कहा, तुम्हारे लिए मांगने की आवश्यकता है। निसंकोच कहो। सुशीला, तुम मेरी बात कभी नहीं टालते थे। मुंशी जी, मरते दम तक कभी न टालूंगा। सुशीला, डर लगता है कहीं न मानो तो। मुंशी जी, तुम्हारी बात और मैं न मानूं। सुशीला, मैं तुमको न छोड़ूंगी। एक बात बतला दो, सिल्ली मर जाएगी तो उसे भूल जाओगे। मुंशी जी, ऐसी बात न कहो।
देखो विरजन रोती है। सुशीला, बतलाओ, तुम भूलोगे तो नहीं? मुंशी जी, कभी नहीं। सुशीला ने अपने सूखे कपोल मुंशी जी के अधरों पर रख दिए और दोनों बाहें उनके गले में डाल दी। फिर विरजन को निकट बुलाकर धीरे धीरे समझाने लगी। देखो बेटी, लाला जी का कहना हर घड़ी मानना, उनकी सेवा मन लगाकर करना। ग्रह का सारा भर तुम्हारे ही माथे है। अब तुम्हें कौन संभालेगा? यह कहकर उसने स्वामी की ओर करुणापूर्ण नेत्रों से देखा और कहा, मैं अपने मन की बात नहीं कहने पाई। जी डूबा जाता है। मुंशी जी, तुम व्यर्थ असमंजस में पड़ी हो। सुशीला, तुम मरे हो कि नहीं? मुंशी जी, तुम्हारा और आमरण तुम्हारा। सुशीला, ऐसा ना कहो, तुम मुझे भूल जाओ और जो वस्तु मेरी थी वह अन्य के हाथ में चली जाए। सुशीला ने विरजन को फिर बुलाया। उसे वह छाती से लगाना ही चाहती थी कि मूर्छित हो गई। विरजन और प्रताप रोने लगे। मुंशी जी ने कांपते हुए सुशीला के हृदय पर हाथ रखा। सांस धीरे धीरे चल रही थी। महाराज इनको बुलाकर कहा, अब इन्हें भूमि पर लिटा दो। यह कहकर रोने लगे। महाराजन और सुवामा ने मिलकर सुशीला को पृथ्वी पर लिटा दिया। तपेदिक ने हड्डियां तक सुखा डाली थीं। अंधेरा हो चला था। सारे गृह में शोक में और भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। रोने वाले रोते थे, पर कंठ बांध बांध कर। बातें होती थीं, पर दबे स्वरों में। सुशीला भूमि पर पड़ी हुई थी। वह सुकुमार अंग जो कभी माता के अंग में पला, कभी प्रेमांक में पड़ा, कभी फूलों की सेज पर सोया, इस समय भूमि पर पड़ा हुआ था। अभी तक नाड़ी मंद मंद गति से चल रही थी। मुंशी जी शोक और निराशा नद में मग्न उसके सिर की ओर बैठे हुए थे। अकस्मात उसने सिर उठाया और दोनों हाथों से मुंशी जी का चरण पकड़ लिया। प्राण उड़ गए। दोनों कर उनके चरण का मंडल बांधे ही रहे। यह उसके जीवन की अंतरिम क्रिया थी। रोने वाले रो, क्योंकि तुम रोने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते हो। तुम्हें इस समय कोई कितनी ही सांत्वना दे, पर तुम्हारे नेत्र अश्रु प्रवाह को ना रोक सकेंगे। रोना तुम्हारा कर्तव्य है। जीवन में रोने के अवसर कदाचित मिलते हैं। क्या इस समय तुम्हारे नेत्र शुष्क हो जाएंगे? आंसुओं के तार बंधे हुए थे। सिसकियों के शब्द आ रहे थे कि महाराजन दीपक जलाकर घर में लाई। थोड़ी देर पहले सुशीला के जीवन का दीपक बुझ चुका था। राधाचरण रुड़की कॉलेज से ही निकलते मुरादाबाद के इंजीनियर नियुक्त हुए और चंद्रा उनके संग मुरादाबाद को चली। प्रेमवती ने बहुत रोकना चाहा, पर जाने वाले को कौन रोक सकता है। सेवती कब की ससुराल आ चुकी थी। यहाँ घर में अकेली प्रेमवती रह गई। उसके सिर घर का कामकाज पड़ा। निदान यह राय हुई कि विरजन के गोने का संदेश भेजा जाए। डिप्टी साहब सहमत न थे, परंतु घर के कामों में प्रेमवती ही की बात चलती थी। संजीवन लाल ने संदेशा स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों से वे तीर्थ यात्रा का विचार कर रहे थे। उन्होंने क्रम क्रम से सांसारिक संबंध त्याग कर दिए थे। दिन भर घर में आसन मारे भगवद गीता और योग वशिष्ठ आदि ज्ञान संबंधिनी पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। संध्या होते ही गंगा स्नान को चले जाते थे। यहाँ से रात्रि गए लौटते और थोड़ा सा भोजन करके सो जाते। प्राय प्रताप चंद्र भी उनके संग गंगा स्नान को जाता। यद्यपि उसकी आयु 16 वर्ष की भी न थी, पर कुछ तो निज स्वभाव, कुछ पैतृक संसार और कुछ संगति के प्रभाव से उसे अभी से वैज्ञानिक विषयों पर मनन और विचार करने में बड़ा आनंद प्राप्त होता था। ज्ञान और ईश्वर संबंधी बातें सुनते सुनते उसकी प्रवृत्ति भी भक्ति की ओर चली थी। पर किसी किसी समय मुंशी जी से ऐसे सूक्ष्म विषयों पर विवाद करता कि वे विस्मित हो जाते।
ब्रजरानी पर सुदामा की शिक्षा का उससे भी गहरा प्रभाव पड़ा था, जितना कि प्रताप चंद्र पर मुंशी जी की संगति और शिक्षा का। उसका 15वां वर्ष था। इस आयु में नई उमंगें तरंगित होती हैं और चितवन में सरलता चंचलता की तरह मनोहर रसीलापन बरसने लगता है। परंतु ब्रजरानी अभी वही भोली भाली बालिका थी। उसके मुख पर हृदय के पवित्र भाव झलकते थे और वार्तालाप में मनोहारिणी मधुरता उत्पन्न हो गई थी। प्रातःकाल उठती और सबसे प्रथम मुंशी जी का कमरा साफ करके उनके पूजा पाठ की सामग्री यथोचित रीति से रख देती। फिर रसोई घर के धंधे में लग जाती। दोपहर का समय उसके लिखने पढ़ने का था। सुवामा पर जितना प्रेम और जितनी श्रद्धा थी, उतनी अपनी माता पर भी न रही होगी। उसकी इच्छा विरजन के आज्ञा से कम न थी। सुवामा की तो सम्मति थी कि अभी विदाई न की जाए, पर मुंशी जी के हट से विदाई की तैयारियां होने लगीं। ज्यों-ज्यों वह विपत्ति की घड़ी निकट आती, विरजन की व्याकुलता बढ़ती जाती थी। रात-दिन रोया करती, कभी पिता के चरणों में पड़ती और कभी सुवामा के पदों में लिपट जाती। पार विवाहिता कन्या पराए घर की हो जाती हैं, उस पर किसी का क्या अधिकार? प्रताप चंद्र और विरजन कितने ही दिनों तक भाई-बहन की भांति एक साथ रहे, पर जब विरजन की आंखें उसे देखते ही नीचे को झुक जाती थीं, प्रताप की भी यही दशा थी। घर में बहुत कम आता था। आवश्यकतावश आया, इस प्रकार दृष्टि नीचे किए हुए और सिमटे हुए मानो दुल्हन है। उसकी दृष्टि में वह प्रेम रहस्य छिपा हुआ था, जिसे वह किसी मनुष्य यहाँ तक कि विरजन पर भी प्रकट नहीं करना चाहता था। एक दिन संध्या का समय था। विदाई को केवल 3 दिन रह गए थे। प्रताप किसी काम से भीतर गया और अपने घर में लैंप जलाने लगा कि विरजन आई। उसका आंचल आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने आज 2 वर्ष के अनंतर प्रताप की ओर सजल नेत्रों से देखा और कहा, लल्लू, मुझसे कैसे सहा जाएगा? प्रताप के नेत्रों में आंसू न आए, उसका स्वर भारी न हुआ। उसने सुदृढ़ भाव से कहा, ईश्वर तुम्हें धैर्य धारण करने की शक्ति देंगे। विरजन का सिर झुक गया, आंखें पृथ्वी में पड़ गईं और एक सिसकी ने हृदय वेदना की यह अगाध कथा वर्णन की, जिसका होना वाणी द्वारा असंभव था। विदाई का दिन लड़कियों के लिए कितना शोकमय होता है। बचपन की सब सखियों, सहेलियों, माता पिता, भाई बंधु से नाता टूट जाता है। यह विचार कि मैं फिर कभी भी इस घर में आ सकूंगी, उसे तनिक भी संतोष नहीं देता। क्यों? अब वह आएगी तो अतिथि भाव से आएगी। उन लोगों से विलग हो जाना जिनके साथ जीवनोद्यान में खेलना, स्वतंत्र वाटिका में भ्रमण करना उपलब्ध हुआ हो, उसके हृदय को विदीर्ण कर देता है। आज से उसके सिर पर ऐसा भार पड़ता है जो आमरण उठाना पड़ेगा। विरजन का श्रृंगार किया जा रहा है। नाइन उसके हाथों व पैरों पर मेहंदी रचा रही थी। कोई उसके बाल गूंथ रही थी, कोई जूड़े में सुगंध बसा रही थी और जिसके लिए तैयारियां हो रही थीं, वह भूमि पर मोती के दाने बिखेर रही थी। इतने में बाहर से संदेश आया कि मुहूर्त टला जाता है, जल्दी करो। सुवर्णा पास खड़ी थी। विरजन उसके गले लिपट गई। अश्रु प्रवाह का आतंक, जो अब तक दबी हुई अग्नि की नाई सुलग रहा था, अकस्मात ऐसा भड़का मानो किसी ने आग में तेल डाल दिया है। थोड़ी देर में पालकी द्वार पर आई। बिरजन पड़ोस की स्त्रियों से गले मिली, सुवामा के चरण छुए। 2-3 स्त्रियों ने उसे पालकी के भीतर बिठा दिया। उधर पालकी उठी, इधर सुवामा मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ी, मानो उसके जीते ही कोई उसका प्राण निकाल कर लिए जाता था। घर सूना हो गया। सैकड़ों स्त्रियों का जमघट था, परंतु एक विरजन के बिना घर फाड़े खाता था। जैसे सिंदूर की लालिमा से मांग रच जाती है, जैसे ही विरजन के आने से प्रेमवती की घर की रौनक बढ़ गई।
सुवामा ने उसे ऐसे गुण सिखाए थे जिसने उसे देखा मोह गया। यहाँ तक कि सेवती की सहेली रानी को भी प्रेमवती के सम्मुख स्वीकार करना पड़ा कि तुम्हारी छोटी बहू ने हम सबों का रंग फीका कर दिया है। सेवती उससे दिन भर बातें करती पर उसका जी न उठता। उसे अपने गाने पर अभिमान था, पर इस क्षेत्र में भी विर्जनबाजी ले गई। कमलाचरण के मित्रों ने आग्रह करना शुरू किया कि भाई, नई दुल्हन घर में लाए हो, कुछ मित्रों की भी फिक्र करो। सुनते हैं परम सुंदरी पाए हो। कमलाचरण को रुपए तो ससुराल से मिले ही थे। जेब खनकाकर बोले, अजी दावत लो, शराबें उड़ाओ। हाँ, बहुत शोरगुल न मचाना, नहीं तो कहीं भीतर खबर होगी तो समझेंगे कि ये गुंडे हैं। जब से वह घर में आई है मेरे तो होश उड़े हुए हैं। कहता हूँ अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, अल्लम गल्लम सभी घोटे बैठी है। डरता हूँ कहीं अंग्रेजी में कुछ पूछ बैठी या फारसी में बातें करने लगे। मुंह ताकने के सिवाय और क्या करूंगा, इसलिए अभी जी बचाता फिरता हूँ। यूं तो कमलाचरण के मित्रों की संख्या अपरिमित थी। नगर के जितने कबूतरबाज, कनकोएबाज गुंडे थे, सब उनके मित्र। परंतु सच्चे मित्रों में केवल 5 महाशय थे और सभी के सभी फाके मस्त छिछोरे थे। उनमें सबसे अधिक शिक्षित मियां मजीद थे। ये कचहरी में अरायज वीसी किया करते थे। जो कुछ मिलता वह सब शराब में भेंट करते। दूसरा नंबर हमीद खां का था। इन महाशय ने बहुत पैतृक संपत्ति पाई थी, परंतु 3 वर्ष में सब कुछ विलास में लुटा दी। अब यह ढंग था कि साय को सज धज कर गलियों में धूल फांकते फिरते थे। तीसरे हजरत सैयद हुसैन थे, पक्के जुआरी, नाल के परम भक्त, सैकड़ों के दाव लगाने वाले। स्त्री गहनों पर हाथ मांजना तो नित्य का इनका काम था। शेष दो महाशय राम सेवक लाल और चंदूलाल कचहरी में नौकर थे। वेतन कम, पर ऊपरी आमदनी बहुत थी। आधी सुरापान की भेंट करते, आधी भोग विलास में उड़ाते। घर में लोग भूखे मरे या भिक्षा मांगे, इन्हें केवल अपने सुख से काम था। सलाह तो हो चुकी थी। 8 बजे जब डिप्टी साहब लेटे तो ये पांचों जने एकत्र हुए और शराब के दौर चलने लगे। पांचों पीने में अभ्यस्त थे। नशे का रंग जमा, बहक बहक कर बातें करने लगे। मजीद, क्यों भाई कमलाचरण, सच कहना, स्त्री को देखकर जी खुश हो गया कि नहीं? कमला, अब आप बहकने लगे क्यों? राम सेवक, बतला क्यों नहीं देते? इसमें झेपने की कौन सी बात है? कमला, बतला के अपना सिर दूं? कभी सामने जाने का संयोग भी तो हुआ हो। कल किवाड़ की दरार में से एक बार देख लिया था, अभी तक चित्र आंखों पर फिर रहा है। चंदूलाल, मित्र तुम बड़े भाग्यवान हो। कमला, ऐसा व्याकुल हुआ कि गिरते गिरते बचा, बस परी समझ लो। मजीद, तो भाई यह दोस्ती किस दिन काम आएगी? एक नजर हमें भी दिखाओ। सैयद, बेशक दोस्ती के यही माने हैं, आपस में कोई पर्दा ना रहे। चंदूलाल, दोस्ती में क्या पर्दा? अंग्रेज को देखो, बेबी डोली से उतरती ही नहीं कि यार दोस्त हाथ मिलाने लगे। राम सेवक, मुझे तो बिना देखे चैन ना आएगा। कमला, एक धप लगाकर जीभ काट ली जाएगी, समझे? राम सेवक, कोई चिंता नहीं, आंखें तो देखने को रहेंगी। मजीद, भाई कमलाचरण, बुरा मानने की बात नहीं। अब इस वक्त तुम्हारा फर्ज है कि दोस्तों की फरमाइश पूरी करो। कमला, अरे तो मैं नहीं कब करता हूँ? चंदूलाल, वाह मेरे शेर, यही ना मर्दों की सी बातें हैं। तो हम लोग बन ठन कर आ जाएं क्यों? कमला, जी, जरा मुंह में कालिक लगा लीजिएगा, बस इतना बहुत है। सैयद, तो आज ही ठहरी ना? इधर तो शराब उड़ रही थी, उधर विरजन पलंग पर लेटी हुई विचार में मग्न हो रही थी। बचपन के दिन भी कैसे अच्छे होते हैं। यदि वे एक दिन एक बार फिर आ जाते तो कैसा मनोहर जीवन था। संसार प्रेम और प्रीति की खान थी।
क्या वह कोई अन्य संसार था? क्या उन दिनों संसार की वस्तुएं बहुत सुंदर होती थीं? इन्हीं विचारों में आंख झपक गई और बचपन की एक घटना आंखों के सामने आ गई। लल्लू ने उसकी गुड़िया मरोड़ दी थी। उसने उसकी किताब के दो पन्ने फाड़ दिए। तब लल्लू ने उसकी पीठ में जोर से चुटकी ली, बाहर भागा। वह रोने लगी और लल्लू को कोस रही थी कि सुवामा उसका हाथ पकड़े आई और बोली, क्यों बेटी, इसने तुम्हें मारा है ना? ये बहुत मार मार कर भागता है। आज इसकी खबर लेती हूँ, देखूं कहाँ मारा है। लल्लू ने डबडबाई आंखों से विरजन की ओर देखा। तब विरजन ने मुस्कुराकर कहा, मुझे उन्होंने कहाँ मारा है? ये मुझे कभी नहीं मारते। यह कहकर उसका हाथ पकड़ लिया, अपने हिस्से की मिठाई खिलाई और फिर दोनों मिलकर खेलने लगे। वह सब अब कहाँ। रात्रि अधिक बीत गई थी। अचानक विरजन को जान पड़ा कि कोई सामने वाली दीवार धमधमा रहा है। उसने कान लगाकर सुना, बराबर शब्द आ रहे थे। कभी रुक जाते, फिर सुनाई देते। थोड़ी देर में मिट्टी गिरने लगी। डर के मारे विरजन के हाथ पांव फूलने लगे। कलेजा धक धक करने लगा। जी कड़ा करके उठी और महाराजन चतुर स्त्री थी। समझी कि चिल्लाऊंगी तो जाग हो जाएगी। उसने सुन रखा था कि चोर पहले सेंध में पांव डालकर देखते हैं, तब आप घुसते हैं। उसने एक डंडा लिया और जब पैर डालेगा तो ऐसा तान कर मारूंगी कि टांग टूट जाएगी। पर चोर ने पांव के स्थान पर सिर रख दिया। महराजन घात में थी ही डंडा चला दिया। खटके की आवाज आई। चोर ने झट सिर खींच लिया और कहता हुआ सुनाई दिया, उफ, मार डाला, खोपड़ी भन्ना गई। फिर कई मनुष्यों के हंसने की ध्वनि आई। तत्पश्चात सन्नाटा हो गया। इतने में और लोग भी जाग पड़े और शेष रात्रि बातचीत में व्यतीत हुई। प्रातःकाल जब कमलाचरण घर में आए तो नेत्र लाल थे और सिर में सूजन थी। महराज ने निकट जाकर देखा, फिर आकर विरजन से कहा, बहू एक बात कहूं, बुरा तो न मानोगी? विरजन, बुरा क्यों मानूंगी, कहो क्या कहती हो? महराजन, रात को सेंध पड़ी थी, वह चोरों ने लगाई थी। विरजन, फिर कौन था? महराजन, घर ही के भेदी थे, बाहर ही कोई न था। विरजन, क्या किसी कहार की शरारत थी? महराजन, नहीं, कहारों में ऐसा कोई नहीं है। विरजन, फिर कौन था, स्पष्ट क्यों नहीं कहती? महराजन, मेरी जान में तो छोटे बाबू थे। मैंने जो लकड़ी मारी थी वह उनके सिर में लगी है। सिर फूला हुआ है। इतना सुनते ही विरजन की भ्रकुटी चढ़ गई। मुखमंडल अरुण हो गया। क्रुद्ध होकर बोली, महराजन, होश संभाल कर बातें करो। तुम्हें यह कहते हुए लाज नहीं आती? तुम्हें मेरे सम्मुख ऐसी बात कहने का साहस कैसे हुआ? साक्षात मेरे ऊपर कलंक का टीका लगा रही हो। तुम्हारे बुढ़ापे पर दया आती है, नहीं तो अभी तुम्हें यहां से खड़े खड़े निकलवा देती। तब तुम्हें विदित होता कि जीभ को वश में न रखने का क्या फल होता है। यहां से उठ जाओ। मुझे तुम्हारा मुंह देखकर ज्वर सा चढ़ रहा है। तुम्हें इतना ना समझ पड़ा कि मैं कैसा वाक्य मुंह से निकाल रही हूं? उन्हें ईश्वर ने क्या नहीं दिया? सारा घर उनका है। मेरा जो कुछ है उनका है। मैं स्वयं उनकी चेरी हूं। उनके संबंध में तुम ऐसी बात कह बैठी? परंतु जिस बात पर विरजन इतनी क्रुद्ध हुई, उसी बात पर घर के और लोगों को विश्वास हो गया। डिप्टी साहब के कान में भी बात पहुंची। वे कमलाचरण को उससे अधिक दुष्ट प्रकृति समझते थे जितना वह था। भय हुआ कि कहीं यह महाशय बहू के गहने पर हाथ ना चढ़ाए। अच्छा हो कि इन्हें छात्रालय में भेज दूं। कमलाचरण ने यह उपाय सुना तो बहुत छटपटाया। कुछ सोचकर छात्रालय चला गया। वृद्धजन के आगमन से पूर्व कई बार यह सलाह हुई थी, पर कमला के हट के आगे एक भी न चलती थी। यह स्त्री की दृष्टि में गिर जाने का भय था, तो अब की बार उसे छात्रालय ले गया।
पहला दिन तो कमलाचरण ने किसी प्रकार छात्रालय में काटा। प्राय से सायंकाल तक सोया किए। दूसरे दिन ध्यान आया कि आज नवाब साहब और तोखे मिर्जा के बटोरों में बड़ा उजूड़ है। कैसे कैसे मस्त पट्टे हैं। आज उनकी पकड़ देखने के योग्य होगी। सारा नगर फट पड़े तो आश्चर्य नहीं। क्या दिल लगी है कि नगर के लोग तो आनंद उड़ाएं और मैं पड़ा रोऊं। यह सोचते सोचते उठा और बात की बात में अखाड़े में था। यहाँ आज बड़ी भीड़ थी। एक मेला सा लगा हुआ था। बिश्ती छिड़काव कर रहे थे। सिगरेट, खोमचे वाले और तंबोली सब अपनी अपनी दुकान लगाए बैठे थे। नगर के मनचले युवक अपने हाथों में बटेर लिए या मखमली अड्डों पर बुलबुलों को बैठाए मटर गश्ती कर रहे थे। कमलाचरण के मित्रों की यह दशा क्या कमी थी। लोग उन्हें खाली हाथ देखते तो पूछते, अरे राजा साहब, आज खाली हाथ कैसे? इतने में मियाँ सैयद मजीद, हमीद आदि नशे में चूर सिगरेट के धुएं भवा भक उड़ाते दिख पड़े। कमलाचरण को देखते ही सबके सब सरपट दौड़े और उससे लिपट गए। मजीद, तुम कहाँ गायब हो गए थे यार? कुरान की कसम मकान के सैकड़ों चक्कर लगाए होंगे। राम सेवक, आजकल आनंद की रातें हैं भाई। आंखें नहीं देखते हो, नशा सा चढ़ा हुआ है। चंदूलाल, चैन कर रहा है पट्टा। जब से सुंदरी घर में आई उसने बाजार की सूरत तक नहीं देखी। अब देखिए घर में घुसा रहता है। खूब चैन कर ले यार। कमला, चैन क्या खाक करूं? यहाँ तो कैद में फंस गया। 3 दिन से बोर्डिंग में पड़ा हुआ हूँ। मजीद, अरे खुदा की कसम। कमला, सच कहता हूँ, परसों से मिट्टी पलीद हो रही है। आज सबकी आंख बचाकर निकल भागा। राम सेवक, खूब उड़े। वह मुछंदर सुपरिटेंडेंट झल्ला रहा होगा। कमला, यह मार्के का छोड़कर किताबों में सिर कौन मारता? सैयद, यार आज उड़ तो आए। सच तो यह है कि तुम्हारा वहां रहना आफत है। रोज तो ना आ सकोगे। और यहाँ आए दिन नई सैर, नई नई बहारें। कल लाला डिग्गी पर, परसों प्रेस पर, नरसों बेड़ों का मेला। कहाँ तक गिनाऊं? तुम्हारा जाना बुरा हुआ। कमला, कल की कटाव तो मैं जरूर देखूंगा, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। सैयद, और भेड़ों का मेला ना देखना हुआ तो कुछ ना देखा। तीसरे पहर कमलाचरण मित्रों से विदा होकर उदास मन छात्रालय की ओर चला। मन में एक चोर सा बैठा हुआ था। द्वार पर पहुंचकर झांकने लगा कि सुपरिंटेंडेंट साहब ना हो तो लत पक्कर कमरे में सो हो रहूं। तो यह देखता है कि वह भी बाहर ही की ओर आ रही है। चित्त को भली भांति दृढ़ करके भीतर बैठा। सुपरिटेंडेंट साहब ने पूछा, तक कहाँ थे? एक काम से बाजार गया था। यह बाजार जाने का समय नहीं है। मुझे ज्ञात नहीं था। अब ध्यान रखूंगा। को जब कमला चारपाई पर लेटा तो सोचने लगा, यार आज तो बच गया। पर उत्तम तभी हो कि कल बचूं और परसों भी महाशय की आंख में धूल डालूं। कल का दृश्य वस्तुतः दर्शनीय होगा। पतंग आकाश में बातें करेंगी और लंबे लंबे पेंछे होंगे। यह ध्यान करते करते सो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल छात्रालय से निकल भागा। सुहृदगढ़ लाल डिग्गी पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। देखते ही गदगद हो उठे और पीठ ठोकी। कमलाचरण कुछ देर तक तो कटाव देखता रहा। फिर शौक चर्राया कि क्यों ना मैं भी अपने कनकुए मंगाऊं और अपने हाथों की सफाई दिखलाऊं। सैयद ने भड़काया, बद बद कर लड़ाओ, रुपए हम देंगे। चट घर पर आदमी दौड़ा दिया। पूरा विश्वास था कि अपने मां जी से सबको परास्त कर दूंगा। परंतु जब आदमी घर से खाली हाथ आया तो उसकी देह में आग सी लग गई। हंटर लेकर दौड़ा और घर पहुंचते ही कहारों को एक ओर से सटर सटर पीटना आरंभ किया। बेचारे बैठे हुक्का तमाकू कर रहे थे। निरपराध अचानक हंटर पड़े तो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे।
सारे मोहल्ले में एक कोलाहल मच गया। किसी को समझ में ही ना आया कि हमारा दोष क्या है। वहां कहारों का वो भली भांति सत्कार करके कमलाचरण अपने कमरे में पहुंचा, परंतु वहां की दुर्दशा देखकर क्रोध और भी प्रज्वलित हो गया। पतंग फटे हुए थे, चरखियां टूटी हुई थीं, मांझे लच्छियां उलझी पड़ी थीं, मानो किसी आपत्ति ने इन यवन योद्धाओं का सत्यानाश कर दिया था। समझ गया कि अवश्य यह माताजी की करतूत है। क्रोध से लाल माता के पास गया और उच्च स्वर से बोला, क्या माँ, तुम सचमुच मेरे प्राण ही लेने पर आ गई हो? 3 दिन हुए कारागार में भिजवाया, पर इतने पर भी चित्त को संतोष न हुआ। मेरे विनोद की सामग्रियों को नष्ट कर डाला। क्यों? प्रेमवती, मैंने तुम्हारी कोई चीज नहीं छुई। क्या हुआ? कमला, झूठों के मुख में कीड़े पड़ते हैं। तुमने मेरी वस्तुएं नहीं छुई तो किसको साहस है जो मेरे कमरे में जाकर मेरे कनकौवे और चरखियां सब तोड़ फूट डाले? क्या इतना भी नहीं देखा जाता? प्रेमवती, ईश्वर साक्षी है, मैंने तुम्हारे कमरे में पांव भी नहीं रखा। चलो देखूं कौन कौन चीजें टूटी हैं। यह कहकर प्रेमवती तो उस कमरे की ओर चली और कमला क्रोध से भरा आंगन में खड़ा रहा। इतने में माधवी विरजन के कमरे से निकली और उसके हाथ में एक चिट्ठी देकर चली गई। लिखा हुआ था, अपराध मैंने किया है, अपराधन मैं हूं, जो दंड चाहे दीजिए। यह पत्र देखते ही कमला भीगी बिल्ली बन गया और दबे पांव बैठक की ओर चला। प्रेमवती पर्दे की आड़ से सिसकते हुए नौकरों को डांट रही थी। कमलाचरण ने उसे मना किया। उसी क्षण कुछ और कनकौए जो बचे हुए थे स्वयं फाड़ डाले, चरखियां टुकड़े टुकड़े कर डाली और डोर में दियसलाई लगा दी। माता के ध्यान ही में नहीं आता था कि क्या बात है। कहा तो अभी अभी इन्हीं वस्तुओं के लिए संसार सिर पर उठा लिया था और कहा आप ही शत्रु हो गया है। समझी शायद क्रोध से ऐसा कर रहा हो, मनाने लगी। पर कमला की आकृति से क्रोध तनिक भी प्रकट न होता था। स्थिरता से बोला, क्रोध में नहीं हूं, आज से दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं कि पतंग कभी ना उड़ाऊंगा। मेरी मूर्खता थी इन वस्तुओं के लिए आपसे झगड़ बैठा। जब कमलाचरण कमरे में अकेला रह गया तो सोचने लगा, निसंदेह मेरा पतंग उड़ाना नापसंद है, इससे हार्दिक घृणा नहीं, नहीं तो मुझ पर यह अत्याचार कदापि न करती। यदि एक बार उनसे भेंट हो जाती तो पूछता कि तुम्हारी क्या इच्छा है, पर कैसे मुंह दिखाऊं? एक तो महामूर्ख, तिस पर कई बार अपनी मूर्खता का परिचय दे चुका। सेंध वाली घटना की सूचना उन्हें अवश्य मिली होगी। उन्हें मुख दिखाने के योग्य नहीं रहा। तो यही उपाय है कि ना तो उनका मुख देखूं, ना अपना दिखाऊं, या किसी प्रकार कुछ विद्या सीखूं। हाय, इस सुंदरी ने कैसा स्वरूप पाया है। स्त्री नहीं अप्सरा जान पड़ती है। क्या अभी वह दिन भी होगा जबकि वह मुझसे प्रेम करेगी? क्या लाल लाल रसीले अधर हैं, पर है कठोर हृदय। दया तो उसे छू नहीं गई। कहती है जो दंड दूं, यदि पा जाऊं हृदय से लगा लूं। अच्छा, तो अब आज से पढ़ना चाहिए। यह सोचते सोचते उठा और दरबा खोलकर कबूतरों को उड़ाने लगा। सैकड़ों जोड़े थे और एक से एक बढ़ चढ़कर आकाश में तारे बन जाएं। दे तो दिन भर उतरने का नाम न ले। चगर के कबूतरबाज एक एक जोड़कर गुलामी करने को तैयार थे, परंतु क्षण मात्र में सबके सब उड़ा दिए। सब दरबा खाली हो गया तो कहरारों को आज्ञा दी कि इसे उठा ले जाओ और आग में जला दो, छत्ता भी गिरा दो, नहीं तो सब कबूतर जाकर उसी पर बैठेंगे। कबूतरों का काम समाप्त करके बटेरों और बुलबुलों की ओर चले, उनकी भी कारागार से मुक्त कर दिया। बाहर तो यह चरित्र हो रहा था, भीतर प्रेमवती छाती पीट रही थी कि लड़का ना जाने क्या करने पर तत्पर हुआ है। विरजन को बुलाकर कहा, बेटी, बच्चे को किसी प्रकार रोको, न जाने उसके मन में क्या ठानी है।
यह कहकर रोने लगी। विरजन को भी संदेह हो रहा था कि अवश्य इनकी कुछ और नीयत है, नहीं तो यह क्रोध क्यों? यद्यपि कमला दुर्व्यसनी था, दुराचारी था, कुचरित्र था, परंतु इन सब दोषों के होते हुए भी उसमें एक बड़ा गुण भी था, जिसका कोई स्त्री अवहेलना नहीं कर सकती। उसे व्रजरानी से सच्ची प्रीति थी और इसका गुप्त रीति से कई बार परिचय भी मिल गया था। यही कारण था जिसने विरजन को इतना गर्वशील बना दिया। उसने कागज निकाला और यह पत्र बाहर भेजा। प्रियतम, यह कोप किस पर है? केवल इसलिए कि मैंने 2-3 कनकौए फाड़ डाले? यदि मुझे ज्ञात होता कि आप इतनी सी बात पर ऐसे क्रुद्ध हो जाएंगे, तो कदापि मैं उन पर हाथ न लगाती। पर अब तो अपराध हो गया, क्षमा कीजिए। यह पहला कसूर है। आपकी ब्रजरानी। कमलाचरण यह पत्र पढ़कर ऐसा प्रमुदित हुआ, माने सारे जगत की संपत्ति प्राप्त हो गई। उत्तर देने की इच्छा हुई, पर लेखनी ही नहीं उठती थी। न प्रशस्ति मिलती है, न प्रतिष्ठा। न प्रारंभ का विचार आता, न समाप्ति का। बहुत चाहते हैं कि भावपूर्ण लहलाता हुआ पत्र लिखूं, बुद्धि तनिक भी नहीं दौड़ती। आज प्रथम बार कमलाचरण को अपनी मूर्खता और निरक्षरता पर रोना आया। शोक, मैं एक सीधा सा पत्र भी नहीं लिख सकता। इस विचार से वह रोने लगा और घर के द्वार पर सब बंद कर लिए कि कोई न देख ले। तीसरे पहर जब मुंशी श्यामाचरण घर आए, तो सबसे पहली वस्तु जो उनकी दृष्टि में पड़ी वह आग का अलावा थी। विस्मित होकर नौकरों से पूछा, ये अलाव कैसा? नौकर ने उत्तर दिया, सरकार, दरबा जल रहा है। मुंशी जी मुड़क्कर, इसे क्यों जलाते हो? और कबूतर कहाँ रहेंगे? कहा, छोटे बाबू की आज्ञा है कि सब दरबे जला दो। मुंशी जी, कबूतर कहाँ गए? कहा, सब उड़ा दिए, एक भी नहीं रखा। कनकौए सब फाड़ डाले, डोर जला दी, बड़ा नुकसान किया। कहारों में ने अपनी समझ में मारपीट का बदला लिया। बेचारे समझे कि मुंशी जी इस नुकसान के लिए कमलाचरण को बुरा भला कहेंगे। पर मुंशी जी ने यह समाचार सुना तो भौचक्के से रह गए। उन्हीं जानवरों पर कमलाचरण प्राण देता था। आज अकस्मात क्या काया पलट हो गई? अवश्य कुछ भेद है। कहार से कहा, बच्चे को भेज दो। 1 मिनट में कहार ने आकर कहा, हुजूर, दरवाजा भीतर से बंद है। बहुत खटखटाया, बोलते ही नहीं। इतना सुनना था कि मुंशी जी का रुधिर शुष्क हो गया। झट संदेह हुआ कि बच्चे ने विष खा लिया। आज एक जहर खिलाने के मुकदमे का फैसला किया था। नंगे पांव दौड़े और बंद कमरे के किवाड़ पर बलपूर्वक लात मारी और कहा, बच्चा, बच्चा। यह कहते कहते गला रुध गया। कमलाचरण पिता की वाणी पहचानकर झट उठा और अपने आंसू पोंछकर किवाड़ खोल दी। परंतु उसे कितना आश्चर्य हुआ जब मुंशी जी ने धिक्कार फटकार के बदले उसे हृदय से लगा लिया और व्याकुल होकर पूछा, बच्चा, तुम्हें मेरे सिर की कसम, बता दो, तुमने कुछ खा तो नहीं लिया? कमलाचरण ने इस प्रश्न का अर्थ समझने के लिए मुंशी जी की ओर आंख उठाई। उनमें जल भरा था। मुंशी जी को पूरा विश्वास हो गया था कि अवश्य विपत्ति का सामना हुआ। एक कहार ने कहा, डॉक्टर साहब को बुला ला। कहना अभी चलिए। जब आकर दुर्बुद्धि कमलाचरण ने पिता की इस घबराहट का अर्थ समझा, दौड़कर उनसे लिपट गया और बोला, आपको भ्रम हुआ है। आपके सिर की कसम, मैं बहुत अच्छी तरह हूं। परंतु डिप्टी साहब की बुद्धि स्थिर न थी। समझे, यह मुझे रोककर विलंब करना चाहता है। विनीत भाव से बोले, बच्चा, ईश्वर के लिए मुझे छोड़ दो। मैं संदूक से एक औषधि ले आऊं। मैं क्या जानता था कि तुम इस नियत से छात्रालय में जा रहे हो? कमलाचरण, ईश्वर साक्षी से कहता हूं, मैं बिल्कुल अच्छा हूं।
मैं ऐसा लज्जावान होता तो इतना मूर्ख क्यों बना रहता? आप व्यर्थ ही डॉक्टर साहब को बुला रहे हैं। मुंशी जी कुछ कुछ विश्वास करके तो किवाड़ बंद करके क्यों बैठे थे? कमलाचरण, भीतर से एक पत्र आया था, उत्तर लिख रहा था। मुंशी जी, और ये कबूतर वगैरह क्यों उड़ा दिए? इसलिए कि निश्चिंता पूर्वक पढूं। इन्हीं बखेड़ों में समय नष्ट होता था। आज मैंने इनका अंत कर दिया। अब आप देखेंगे कि मैं पढ़ने में कैसा जी लगाता हूँ। चापके डिप्टी साहब की बुद्धि ठिकाने आई। भीतर जाकर प्रेमवती से समाचार पूछा तो उसने सारी रामायण कह सुनाई। उन्होंने जब सुना कि विरजन ने क्रोध में आकर कमला के कनपौए फाड़ डाले और चरकियां तोड़ डाली तो हंस पड़े। पर कमलाचरण के विनोद के सर्वनाश का भेद समझ में आ गया। बोले, जान पड़ता है बहू इन लाला जी को सीधा करके छोड़ेंगी।